ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, प्रज्ञा न्यूज़ 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। सुरभित स्मृतियाँ के संस्मरण में आज हम श्रीमती विमलेश पवार जी के यहाँ पर मौजूद हैं। माता जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विमलेश पवार है। श्री हेतराम जी की पुत्री हूँ। बल्केश्वर कॉलोनी 94 के 3 और 10 में रहते थे। मथुरा के अंदर उन्होंने कई लाख मंत्र लेखन दिया। गुरुजी के सामने से जुड़ी हुई हूँ और बचपन से ही मेरे पिताजी मथुरा में ले गए थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन छोटेपन से ही ले गए, जब से ही मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे 4 पुत्र हैं, 4 पुत्रियाँ हैं। चारों पुत्र और पुत्रियों ने गुरुदेव का काफ़ी काम किया है, टोलियों में जाते हैं और अब तो खैर अपने अपने गृहस्थी में फंसे हुए हैं। बेटी लगी हुई है गुरुदेव के काम में, बेटे भी जाते हैं, वक्त आ जाता है तो। और मैं एक अकेली चंद्रयान व्रत मेरे पिताजी ने किए थे हरिद्वार में गुरुजी के सामने। तो मैंने 2 साल पहले हरिद्वार में प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा अब चंद्रयान व्रत जो है आवलखेड़ा में होने लगे हैं। जब से मैं 2 साल से जाने लगी हूँ आवलखेड़ा, वहाँ पर ही चंद्रयान कल्प साधना करती हूँ और जो कुछ भी वहाँ गुरुदेव आदेश देते हैं उनकी आज्ञा से घर पर भी करती हूँ। शांति कुंज से सूचना आ जाती है तो मैं घर पर भी करती रहती हूँ। मैं कौन हूँ करने वाली, करवाने वाले तो वही एक परमात्मा है। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं बोल भी सकूं, लेकिन जब उन्हें कराना होता है तो कान पकड़ के खड़ा कर देते हैं और जरा सी भी गलती में अपनी मैं कह दूं तो तुरंत चांटा भी मार देते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। मैं मुंह तो मेरा छोटा सा है, ना मेरे अंदर बुद्धि है ना ज्ञान है। जो कुछ कराते हैं मेरे प्रभु श्री राम आचार्य, वो राम नहीं है, श्री राम और श्री राम एक हैं। दुनिया जान न पाई, सुनो रे संतो उनकी ठकुराई। मैं क्या कह सकती हूँ। मैं गुरु का काम कर चुके हैं और समय आ जाता तो करते भी हैं। छोटा वाला तो इतनी अच्छी ढपली बजाता है, 5 साल का ही उम्र से लग गया था टोल में जाके। अब मैं आपसे क्या कह सकती हूँ, मेरा मुख ही नहीं है। मैं पहले ही, अब मैं गुरु का काम तो अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। जान है जब तक हम भी बोलते रहेंगे गुरु के लिए। गुरु के समर्पण जीवन है। हमारा कोई हिम्मत नहीं है जो कि हम कर सकें। उसे कराना है तो कराना है। अभी 2026 तक तो कुछ पता नहीं और आज से कल की पता नहीं है। ये है, जितनी भी साधनाएं की खबर आती है करती ही रहती हैं। बिटिया भी करती है, ये तो भैया जी जानते हैं, और मैं भी करती हूँ। और कभी कभी हो जाता है तो बहुएं भी और बच्चियाँ भी करते ही रहते हैं। कह नहीं सकती कुछ भी। उन्हें मैंने पहले ही उत्तर दे दिया, उन्हें कराना होता तो कान पकड़ के खड़ा कर देते हैं। कोई ना कोई ऐसा दे देंगे जब रो रो को झट करने लग जाते हैं। हाय गुरुजी क्या गलती हो गई, हमें करना है। ये है गुरु के बारे में। मुंह छोटा है। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक शक्ति है। गुरु व्यक्ति होता तो इंसान जाने कितने, लेकिन गुरु एक शक्ति है। गुरु क्या है? गुरु एक शक्ति है। उसे पहचानने वाले पहचानते हैं, वरना हम जैसे मूर्ख क्या पहचानेंगे। परंतु हाँ, हमें इतना दिया है गुरुदेव ने कि हमें तो साक्षात नजरबंदनी माता ने कहा था तुझे स्वीकृति लेने की। सन 75 की बात है, जब गुरुदेव ने कहा था कि मेरा शिष्य अगर चींटी में भी बस रहा होगा तो उसे निकाल कर लाऊंगा। तो वो आज हमें समय दिख रहा है और ईश्वर की इतनी कृपा है। 4 बच्चे और 4 बेटियों में से आज तक कोई पीने वाला व्यक्ति नहीं है मेरा बेटा। हाँ, एक दामाद जी मिल गए, वो भी सही चल रही है। झूठ तो वो गुरु के सामने बोलने का सवाल ही नहीं है। तो इसलिए गुरु, मैंने पहले ही कह दिया, व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। और उसको पहचानने वाले अगर पहचान लेंगे तो आगे किसी को कोई रोक नहीं है। पहचानने में देरी नहीं करनी चाहिए। सबको तुरंत समझना चाहिए कि गुरु हैं क्या। हम लोग व्यक्ति समझते हैं तो पीछे रह जाते हैं। अगर शक्ति समझेंगे तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हर समय उत्तर देते हैं। मैंने कहा ना, कान पकड़ के करा लेते हैं। मेरे साथ तो यही व्यवहार है और मैं कह नहीं सकती हूँ। जैसे मैं अगर उनके कमरे में जाकर रोज आती थी, जैसे जरा भी कुछ किसी, देखिए परिवार है, बहू हैं, बेटियां हैं, कोई शब्द हुआ, चुप गया, जाके गुरुदेव के चरणों में जाके रोने लगी टू टू टू, तो हरिद्वार से ही गाड़ी आ जाती। मतलब कुछ
एक हमारी दीदी आई थी पटियाले वाली, कुसुम लता शर्मा, बस उनका फोटो इस समय मेरे पास नहीं है। उन्होंने ही हमको इतना आगे बढ़ाया। बुलंदशहर के यज्ञ में जब हमारे मतलब टोली 3-4 महीने रुकी थी, तो गुरुदेव ने क्या व्यवस्था बनाई, एक गैया को भेज दिया। ये गए थे आरएसएस के कार्यकर्ता थे, तो गैया ले आए और इतना जितनी टोली आती उनके लिए भर के बाल्टी दूध देना, सब कुछ। और जब टोलियां आना कम हो गया तो गैया भी अपने आप सहता ही चली गई। जो कोई आते थे वो ये कहते, माता जी ये गाय आपके पास कहाँ से आ गई, ये तो हिमालय में मिलती है गाय, गुरुदेव का शरीर चाटा, ये मैं तो मालूम नहीं, लेकिन स्वाध्याय करते करते कुछ पता चल ही जाता है। लेकिन मैं नहीं जानती, वो ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि तुझे बिमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने आप ही व्यवस्था बनाते हैं अपने आप। हम लोग सुबह से टोली के लिए जब चल देते थे तो सारा जीप उठाई, सब लोग चल दिए, रात को देर हो जाती, कम गांव जाते थे, तो वहाँ से आके टोली भैया कहते, माता जी अमृता से बना लो, मतलब खिचड़ी बना लो, और खुद भी लग जाते हमारे साथ और खिचड़ी खाते। मतलब हम लोग इतने मस्त थे, कह नहीं सकते हैं। उन्हीं की कृपा से आज का दिन है। मेरा बच्चा कोई पीने में नहीं, खाने में नहीं, गुटखा में नहीं, सिपाड़ी में नहीं। सब लोग मोहल्ले की औरतें कहती हमारे बच्चियों को अपने घर बुला लो और जरा उन्हें भी शिक्षा दो। मैंने कि मैं कौन हूँ शिक्षा देने वाली, गुरुदेव अपने आप देते हैं, आप गुरुदेव से जुड़ जाइए। अब मैं क्या बताऊं भैया जी, मेरा मुंह ही नहीं है कहने लायक। बातें तो बहुत हैं जो बंदनी माता जी हमसे कहती रहती थी, ऐसा करना है बेटा ऐसा। मैंने की माता जी एक बार हम परिवार सहित गए थे वहाँ, सन 90 की बात, शपथ श्रद्धांजलि समारोह के बाद। पहले श्रद्धांजलि समारोह हुआ था, उसमें माता जी ने संकल्प कराया था पैसों के बारे में या समयदानी दो, तो वो भी करते रहे, जो कुछ वो करवाते हैं वो करते रहते। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे हमको मतलब वो हो गया, सब लोग तो बोले तो स्वीकृति मिली, दोबारा हमें जाना था पैसा करने के लिए। सबसे पहला यज्ञ हुआ था जयपुर में। जयपुर में हमारी गाड़ी बनी थी इसी बच्चे के नाम, तो हम हरिद्वार लेकर गए, सजल श्रद्धा पर चला जाती थी पहले। तो गौड साहब ने पूजन किया, मेरे पिताजी भी उसमें बैठ के गए थे। तो बोले बेटा यही मेरे को सिखाते थे गौड साहब, जो अभी हरिद्वार में है, सब जानते हैं, बहुत जानते हैं हरिद्वार के अंदर। हाँ, तो उन्होंने जब सिखाया तो हम हरिद्वार मथुरा वहाँ फिर जयपुर जा चुकी थी माता जी। जयपुर गए तो वो भैया इस समय उसमें है गंगा किनारे जो हमारा बना हुआ है ना आश्रम, नाम याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ से वो बिठा के भेजे, चल छोरी की गाड़ी आई है, जहाँ बैठ के जा, इसके घर जा। वो गाड़ी में बैठ कर आए, माता जी का आशीर्वाद तो हर समय मेरे सर पे ही रहा है। अब मैं उनकी बड़ाई क्या करूं, वो तो खुद है, माँ है, भगवती है, दुर्गा है, उनको एक नाम थोड़ा ही है। अब और क्या कह सकती हूँ, मेरे तो इतना शब्द भी नहीं।